निश्चित तौर पर आज बड़ा हर्ष का दिन इसलिए डबल है। डबल कैसे? एक तो नगर पालिका परिषद द्वारा 61 फीट ऊंचा तिरंगा लहराने का काम नागदा नगर में हुआ। दूसरा नक्षत्र गार्डन का लोकार्पण और फिर शिवाजी महाराज के नाम पर इस रोड का लोकार्पण, नामकरण। यह 3 काम तो हो गए। उसके साथ एक बड़ा काम और हुआ। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, आज उनकी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए। एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। निश्चित तौर पर सर्वप्रथम तो मैं इन सब सौगातों के लिए नागदा नगर की जनता को और इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि जिस क्षेत्र का माहौल अच्छा होता है उस क्षेत्र की उन्नति होती है। तो ये जो प्रकाश नगर के मकान दिख रहे हैं, पहले 20 लाख 25 लाख मांगते थे, अब 1-1 करोड़ रुपए मांगते हैं। बढ़ गए कि नहीं भाव? ईमानदारी से कितने हैं प्रकाश नगर के यहाँ? क्या भाव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गए? है ना? सच बोल रहा हूँ ना? ये कमर्शियल मार्केट हो गया। अरे मैं बोल रहा हूँ शेखर भैया, मेरे को सब मालूम है यार, बढ़िया हूँ। निश्चित तौर पर जहां प्रकाश नगर के साथ साथ यह मेन रोड भी कमर्शियल के साथ साथ सबसे बड़ी कि यह नागदा के हार्ट में यह बगीचा बना, क्योंकि ये चारों तरफ से सबके लिए नजदीक है। अटल गार्डन बना था, वो भी नागदा का एक सुंदर गार्डन नगर पालिका की सौगात थी और है। परंतु कई लोग अपने साधन न होने के कारण ऑटो से जाते थे, परंतु उनको यह एक सुविधा उपलब्ध हुई। इसके लिए अभी मैं कह रहे थे प्रकाश जी के बहुत पापड़ बेले। देखो एक चीज और सीख गया, पापड़ बेलना भी सीख गया आपका प्रकाश। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। देखिए किसी भी अच्छे काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और 5 साल का लंबा संघर्ष हमारे सभी नेताओं ने लक्ष्य बनाकर करा और उन दोनों कामों को पूर्ण करा जो इस नागदा के लिए आवश्यक थे। चाहे यह बगीचे की बात हो रेलवे से लेकर या वो रिंग रोड का फाटक हो। आज माननीय थावरचंद जी, माननीय डॉक्टर नाथ, अनिल फिरोजिया जी, चाहे इस क्षेत्र के पार्षद या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, उन सब का एक मत था। एक मत से अपने अपने हिसाब से प्रत्यक्ष जिसकी जहां बात चली और जब यह विषय आया सबने एक मत से कहा कि ये रेलवे से भूमि हमको मिलना चाहिए, ये गंदगी समाप्त होना चाहिए। और यदि रेलवे ने एक शर्त रखी कि आप इस पर स्थायी निर्माण नहीं करेंगे, तो निश्चित हमने ये स्थायी निर्माण नहीं किया, पर स्थायी निर्माण से अच्छा काम किया। उसके लिए मैं अनिल फिरोजिया जी, विधायक जी, प्रकाश जी, थावरचंद जी और जिन लोगों ने, देखिए एक चीज को और नहीं भूलना चाहिए। 2 लोगों को मैं अभी जब सुन रहा था तो 2 लोगों को और बोलना चाहिए। एक नगर पालिका ने तो अपना सहयोग किया था, लेंसेक्स उद्योग से भी सही जगह उनके पैसे का उपयोग कराने का काम किया, तो वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया। पहले भी CSR फंड होता था पर कहा जाता था किसी को नहीं मालूम पड़ता, पर जब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संकल्प लिया, चाहे लाइब्रेरी बनी या नागदा में कॉलेज के लिए बस चली, ये बगीचा बना, गवर्नमेंट कॉलोनी में भी बना। इसमें नगर पालिका का 60 लाख रुपए खर्चा हुआ है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ में से 60 लाख नगर पालिका की सहभागिता भी है। अब कहते तो ये कि नगर पालिका का, तो एक बार जोरदार तालियां नगर पालिका के लिए भी। कई बार क्या है, करता कोई है और दिखता किसी और का है, तो सबका सामूहिक प्रयास है। इसमें प्रत्यक्ष बहुत लोग सहयोगी है। मैं प्रकाश जी को कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, आपने भी मांगीलाल बन के लोगों से मांगा। देखिए कहते हैं ना कि छोटी छोटी सुविधाओं के साथ एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और निश्चित तौर पर नागदा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बनी। उसके लिए मैं इस पूरी क्षेत्र की जनता को, बहुत बहुत नागदा नगर की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर यदि आपका संकल्प अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो और भारतीय जनता पार्टी अपने विचार को लेकर काम करती है, तो उसकी सोच भी स्पष्ट है कि हम हमारे नगर को एक विकसित नगर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसी का आज यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि आज नरेंद्र मोदी जी के 11 साल
अभी देश में दो विजन वाले नेता काम कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी जी ने विजन लिया था कि चौथी अर्थव्यवस्था बना दी और 2047 तक इस देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम नरेंद्र, तो ये विजन है भारतीय जनता पार्टी के नेता के मेरे देश को परम वैभव पे पहुंचाना। दूसरा विजन है हमारे मोहन यादव जी का, उन्होंने इस मध्य प्रदेश के 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया। आज आपने देखा होगा सब तरफ इंडस्ट्रियल मीट हो रही है, नए नए इंडस्ट्रिया डल रही है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार के आने वाले 1-2 साल में आपको दिखेंगे। आपको चारों ओर केवल विकास। आज के पहले कभी सीएम राइज स्कूल का नाम सुना था अभी लोगों के मन में कि सीएम राइज स्कूल, अब संदीपन विद्यालय उसका नाम रख दिया क्योंकि वो अंग्रेजी नाम लगता था कि अंग्रेजों ने बनाए होंगे, पर उसका नाम संदीपन विद्यालय रखा। तो धीरे धीरे हमारे जो स्कूल है सरकारी स्कूल, उनका भी दशा और दिशा बदलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और केंद्र की मोदी सरकार ने, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलेंगे, 50 करोड़ लोगों के जनधन योजना के खाते खुलेंगे, उज्ज्वला योजना में फ्री में टंकी मिलेगी, फ्री में अनाज मिलेगा। कोरोना काल में 500 रुपए हमारे उन जनधन योजना के हमारे जिन्होंने खुलवाए थे उनके खातों में डलवाने का काम भी यदि करा तो वो मोदी जी ने करा। आज चारों ओर हम जब देखते हैं तो शक्तिशाली भारत दिखता है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका का राष्ट्रपति मिलने से इनकार कर देता था, अब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए वो टाइम मांगता है कि मोदी जी से हमें बात करना है। ये बदलता भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, ये भारत की जनता का भारत है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का सेवक हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक सेवक है, एक संकल्प लेकर काम करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री भी युवाओं को भी कह रहा है कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, नए नए स्टार्टअप डालो और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। तो यह सब काम यदि करना है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मैं एक को व्यक्ति को और नहीं भूलना चाहता, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उन्होंने पोखरण का विस्फोट किया, प्रधानमंत्री सड़कें बनाई, किसान बीमा क्रेडिट कार्ड, ये सब उन्होंने प्रारंभ किया, नदियों को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो यह क्या पहले की सरकारें नहीं कर सकती थी? पर भारत में यदि भारतीय जनता पार्टी है, उसका एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। उनका संकल्प है कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाना है, उसको समृद्ध बनाना है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर इन 11 वर्षों में करा। यह नरेंद्र मोदी की सरकार का काम है। इसलिए जोरदार नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। और मैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरी नगर पालिका की टीम को, भाई प्रकाश जी को, अनिल फिरोजिया जी को, थावरचंद जी को, आदरणीय डॉक्टर साहब और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन सभी सहयोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं जिन्होंने इस अच्छे कार्य में अपना सहयोग दिया। आप सभी ने बुलाया, मुझे सम्मान दिया और मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।